सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय प्रसाद उत्तरोत्तर यानी प्रसाद के बाद के युग के नाटक और रंगमंच के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना। प्रसादोत्तर युगीन नाटक प्रसादोत्तर युग नाटक के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसको एक आधार स्तंभ मिल चुका था, एक विकास का क्रम चालू हो चुका था, परंतु भारत के सामने एक विशिष्ट उद्देश्य था, राष्ट्र की स्वाधीनता की प्राप्ति करना और विदेशी शासकों के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करना। फलस्वरूप व्यापक स्तर पर पुनरुत्थान और पुनर्जागरण की लहर फैल गई। ये हम उस समय की परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं। इस समूचे काल में पुनर्जागरण की स्थिति का प्रभाव होने के कारण चेतना के स्तर पर भावुक, आवेशात्मक, आदर्शवादी प्रवृत्तियों से आक्रांत होना नाटककारों के लिए स्वाभाविक था, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और जो साहित्यकार होते हैं वो समाज में ही होते हैं। उसकी परिस्थितियों का असर कहीं ना कहीं उन पर ज़रूर पड़ता है, आप सब ये जानते हैं। यही कारण है कि प्रसाद के बाद के काल में किंचित परिवर्तनों के साथ सभी रचनाकारों की दृष्टि मूलतः आस्था, मर्यादा, गौरव के उच्च आदर्शों से मंडित रही। भारतेंदु ने अपनी अद्भुत व्यंग्य शक्ति और समाज विश्लेषण की पैनी दृष्टि से सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। देखिए, आपको सारांश प्रदान कर रहे हैं कि भारतेंदु की कैसी दृष्टि रही, परंतु उनकी मूल चेतना सुधारवादी आग्रहों का परिणाम होने के कारण आस्था मूलक थी। वहीं हम द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं। द्विवेदी युग में भी 2 दशकों के अनवरतर यानी लगातार साहित्यिक अनुशासन, आदर्शवादी मर्यादा और नैतिकता के कठोर बंधन के कारण यथार्थ के स्वर जो है मध्यम पड़ गए थे, यानी आदर्श को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था यथार्थ के बजाय। प्रसाद युगीन नाटकों की मूल धारा भी राष्ट्र और सांस्कृतिक आदर्श चेतना से संबंधित थी, आप सब जानते हैं, परंतु खल पात्रों की चारित्रिक दुर्बलताओं तथा सद पात्रों का जीवन चरित्र सृष्टि में यथार्थ चेतना को नकारा नहीं जा रहा था, उसके माध्यम से अपनी बातें रखी जा रही थी। भावात्मकता और बौद्धिकता का घपला होने के कारण उस समय के नाटकों में मूल स्वर यथार्थ से बिखर जाता था। देखो, प्रसाद के बाद के समय की हम बात करें, ये सारी चीज़ें भूमिका बांध रहे हैं प्रसाद युग से आने के लिए कि क्या क्या परिस्थितियाँ बनी, कि किस प्रकार प्रसाद के बाद का युग तैयार हुआ। देखिए, आप सब जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति जब बनती है तो उसके लिए अनेक कारण होते हैं और ये कारण एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे इनका प्रभाव देखने को आता है। नाटकों का मूल स्वर यथार्थ से बिखर जाता है। स्वाधीनता भारत से उन्हें अनेक प्रकार की मीठी अपेक्षाएं थी, परंतु विडंबना यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात जीवन की समस्याओं से आक्रांत, बोझिल और जटिल हो उठा। परिवेश के दबाव से ही यथार्थ बोध की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं गीति नाट्य की या काव्य नाट्य की। काव्य नाट्य नाटक, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें काव्य की एक मिली जुली विधा होती है, जिसमें काव्य और नाटक दोनों के तत्वों का समावेश होता है, समन्वय होता है। हिंदी में इस विधा को गीति काव्य के नाम से जाना जाता है, यानी गीति काव्य, काव्य नाटक और दृश्य काव्य इत्यादि नाना प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। डॉक्टर दशरथ ओझा जी इसे गीति नाट्य या गीति रूपक, काव्य रूपक, संगीत रूपक या गीति नाटक के पर्याय के रूप में प्रयुक्त करते हैं। टी.सी. इलियट जी, एच. क्लार्क, जे. इंसाक और जी. फ्रेडले इस विधा को काव्य नाटक मानते हैं। भारत भूषण अग्रवाल जी की अग्नि लीक
प्रकाश दीक्षित जी का टिशू, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग काव्य नाटक के ही एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आइए बात कर लेते हैं हिंदी एकांकी। बहुत ही विविधताएं आई तो हिंदी एकांकी ने भी जन्म लिया। आप जानते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक की कथा वस्तु अनेक अंकों में और दृश्यों में विभाजित होती है। अंकों का दृश्यों में विभाजित होने के बाद उसका अंकन किया जाता है, अंकों में बांटा जाता है उसको, और नाटक का पूर्ण कार्य व्यापार अंकों और दृश्यों में विभाजित होकर ही हमारे सामने सिमट करके प्रस्तुत होता है। वर्तमान में नाटक के अंदर एक नई विधा का जन्म हुआ जिसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक का नाटक। नाटक और एकांकी के मध्य आकार, पात्र और कथा वस्तु के संबंध में अंतर पाया जाता है। हिंदी में एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। वर्तमान हिंदी एकांकी अपने स्वरूप तथा तकनीकी की दृष्टि से पश्चिम के वन एक्ट प्ले की देन है और पश्चिम में एकांकी आधुनिक युग की ही देन है। आधुनिक हिंदी एकांकी की शुरुआत डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी बादल की मृत्यु 1930 में, यानी इसे हम प्रथम एकांकी भी कह सकते हैं। एकांकी के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं: विषय वस्तु के आधार पर, शैली के आधार पर या शिल्प के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर एकांकी आधुनिक जीवन तथा अतीत के जीवन से संबंधित होती है। शैली के आधार पर एकांकी के भेद होते हैं जैसे व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक तथा हास्यास्पद। शिल्प के आधार पर एकांकी के भेद होते हैं एक दृश्यीय एकांकी या बहुउद्देशीय एकांकी, एक पात्रीय एकांकी या बहुपात्रीय एकांकी, गद्य एकांकी या काव्य एकांकी। आइए बात कर लेते हैं रेडियो नाटक की। रेडियो नाटक का माध्यम ध्वनि है जिसे ध्वनि नाटक भी कहा जाता है। रेडियो नाटक की शिल्प विधि तथा तकनीक रंगमंचीय नाटक से भिन्न होती है। रेडियो नाटक की कुछ में सीमाएं रहती हैं। रेडियो नाटक पर ध्वनि के द्वारा ही नाटक को सफल प्रस्तुति की जाती है। आइए हम बात करते हैं नुक्कड़ नाटक की। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न होती है। यह रंगमंच पर ही नहीं खेला जाता। आमतौर पर इसकी रचना एक लेखक द्वारा नहीं होती है बल्कि सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक संदर्भों से उपजे विषयों के द्वारा ये किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है, यह नुक्कड़ों पर ही खेला जाता है। किसी सड़क पर, गली पर, चौराहे पर, किसी संस्था के गेट पर, किसी भी सार्वजनिक स्तर पर यह खेला जाता है। इसकी तुलना सड़क के किनारे मजमा लगाकर तमाशा दिखाने वाले मदारी के खेल से की जाती है। अंतर यह है कि मजमा बुद्धिजीवियों द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किया जाता है। भारत में आधुनिक नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो सफदर हाशमी जी को जाता है, जिनका जन्म 12 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं सही जानकारी दे पाई होंगी। देखिए, प्रसाद युग के बाद प्रसाद जो है विकास क्रम का बहुत ही बड़ा काल है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का काल है। लेकिन प्रसाद के बाद या प्रसादोत्तर भाग में बहुत सारे नाटक की विधाएं आई, रंगमंच आया, थिएटर आया, पारसी थिएटर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी सही लगी होगी। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो राष्ट्रीय नुक्कड़ दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके कर सकते हैं। धन्यवाद।